दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आजकल एक बात बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से है। जब से सदन में ये मांग उठा है, संजय सिंह के द्वारा, जो एमएलसी हैं, उनके द्वारा ये मांग उठा कि कर्मचारियों को आप लाभ नहीं दे रहे हैं। और जो भी कर्मचारी यानी कि जो शिक्षक, खास करके शिक्षक की मांग थी कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी बने हैं, जी हाँ, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके राजकर्मी बने हैं उनको सरकार वो लाभ नहीं दे पा रही है जिसके वो हकदार हैं और जिसके लिए राजकर्मी का दर्जा उन्हें दिया गया है। क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ये तो गवर्नमेंट टीचर हैं ही, फिर ये लोग नियोजित थे। इसके बाद सरकार के कहने पर ये सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने। तो विशिष्ट शिक्षक बने तो जब ये राजकर्मी का दर्जा इन्हें दे दिया है तो फिर आखिर इन लोगों को पूरा लाभ क्यों नहीं दे रही है सरकार। इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ। उसमें शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि इस पर ठीक है, विचार किया जाएगा। इसमें क्या है मुद्दा, उन्होंने कहा कि MACP का लाभ दीजिए आप विशिष्ट शिक्षकों को, या फिर BPSC के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनको, या फिर प्रधान शिक्षक को आप MACP का लाभ दीजिए। जी हाँ, देखिए MACP जो है वो नई व्यवस्था के तहत आया, यानी कि 7th पे में आया था MACP। तो आइए जानते हैं MACP क्या है। MACP जो है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो 7th पे के समय में ये लाया गया। और इनको कभी कभी क्या हो रहा था कि जो पहले पुराने सिस्टम था ACP, जो नियोजित शिक्षकों को मिलता है और इस तरह के और भी कर्मचारियों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। तो अब कहा गया कि नहीं, जब ये लोग राजकर्मी बन गए हैं तो इनको MACP का लाभ दीजिए, यानी कि मोडिफाई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, समझ गए, का लाभ इनको दीजिए ताकि ये सच्चे राजकर्मी के हकदार बन सकें और राजकर्मी की सुविधाएं इनको मिले। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ACP और MACP में क्या अंतर है, थोड़ा इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ACP जो था वो पुरानी व्यवस्था था, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। यह पुरानी व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारी को 12 साल और 24 साल की सेवा पर इसका लाभ मिलता था। ठीक है, कुल मिला जुलाकर कहिए तो 2 बार ही लाभ मिल पाता था और उसके बाद कर्मचारियों को नहीं भी लाभ मिल पाता था। तो इससे क्या होता था कि कर्मचारियों को वित्तीय, क्या होता है इसमें कि वित्तीय नुकसान भी सहना पड़ता है, कर्मचारियों को इसमें वित्तीय नुकसान भी सहना पड़ता है। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसी का ये जो है ना ACP की का ही एक अलग रूप है। अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ACP का लाभ मिलता है और जो कर्मचारी हैं जो अब राजकर्मी बने हैं उनको मिलेगा MACP का लाभ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें अपने पद पर रहते हुए भी लाभ इसमें मिलने का प्रावधान है। तो आइए थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या है, तो आपको पूरा सारा कुछ डिटेल से पता चल जाएगा और आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा इस सिस्टम के संबंध में वो खत्म हो जाएगा। तो पहले जानते हैं ACP। यह एक पुरानी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी को 12 साल और 24 साल की सेवा के बाद मिलता था। कभी कभी कर्मचारी रिटायर भी हो जाते थे लेकिन लाभ नहीं मिल पाता था। वहीं अब बात करते हैं कि MACP क्या है। तो MACP एक नई व्यवस्था, ज़्यादा प्रभावकारी है या ज़्यादा प्रभावशाली भी कह लीजिए। इसमें 10 साल, 20 साल और 30 साल सेवा का लाभ मिलता है। अगर 10 साल, 20 साल और 30 साल हो गया है तो इसमें सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी मैंने सुबह में भी एक वीडियो बनाया था कि इनको 10 ही साल में सरकार देना चाह रही है। तो देना क्यों चाह रही है? ACP में नहीं, अब उनको लाना चाह रही सरकार किस में? MACP में, समझ गए, MACP में लाना चाह रही है। तो कर्मचारी को 3 बार वेतन वृद्धि जो है, पे लेवल जो है अपग्रेड मिलता है इसमें, समझ गए। तो इसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। प्रमोशन न मिलने की स्थिति में आर्थिक नुकसान भी नहीं होता है। जैसे मान लिया कि आपको प्रमोशन नहीं मिला, मान लिया कि प्रमोशन आपको नहीं मिला है, लेकिन आपको वित्तीय लाभ में कमी नहीं, कटौती नहीं होगा। भले प्रमोशन नहीं मिला है लेकिन प्रमोशन पाने के पर जितना लाभ आप पाइएगा, जितना राशि आपको मिलती, उतना लाभ आपको अपने ही पद पर काम करते हुए भी आप पा लीजिएगा, समझ गए। उतना लाभ आपको अपने ही पद पर काम करते हुए आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इससे आपको आर्थिक, इसमें से जुड़े हुए कर्मचारी को जो
MACP से आच्छादित होते हैं उनको आर्थिक नुकसान नहीं होता है। इसका सीधा असर क्या होता है? सैलरी, पेंशन और ग्रेजुइटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। समझ गए? MACP में इसका सीधा असर जो होता है सैलरी, प्रमोशन और ग्रेजुइटी पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो आपने देखा कि MACP और ACP दोनों में क्या अंतर है। अभी नियोजित शिक्षकों को ACP का लाभ मिल रहा है और जो अब राजकर्मी बने हैं, यानी कि जो और राजकर्मी ही, सिर्फ मैं शिक्षकों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी राजकर्मी हैं, जैसे राजकर्मी कहने का माने कि जो क्लर्क टाइप का जो भी है, इस सबको MACP का लाभ मिलता है, जिससे कि वो अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन उनको आर्थिक क्षति जो है ना, उनको किसी भी कीमत पर उठाना नहीं पड़ता है। तो चलिए, ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और हम एक दिन और बता देंगे कि ACP और MACP जो है में बेनिफिट कितना ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और इसी बात को लेकर के सदन में शुक्रवार को बहुत ज़्यादा इसमें बहस हुआ, बहुत ज़्यादा बहस हुआ कि शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा है, शिक्षक आए हैं सक्षमता परीक्षा देकर के, जब राजकर्मी बन गए हैं तो उनको इस तरह का सुविधाएं मिलना चाहिए। इस सब बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तो देखिए, अब यही कारण था कि वहाँ सदन में ही घोषणा हुई कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको हम 12 वर्ष के बजाय हम 10 वर्ष पर ही देंगे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। बहुत सारे शिक्षक इस पर कमेंट भी किए हुए थे, लेकिन जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होती है। तो चलिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, इससे MACP से कौन कौन लाभान्वित होंगे इसको बता देते हैं। विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद BPSC TRE1, TRE2, TRE3 सभी, प्रधान शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं विद्यालय अध्यापक, या नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने हैं, या विद्यालय प्रधान बने हैं, प्रधान अध्यापक, ये सब सारे लोगों को अब ACP का लाभ नहीं, उन लोगों को MACP का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।